स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गंगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप एसएससी, पुलिस, आर्मी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम मेंसुरेशन के अंतर्गत स्क्वायर यानी कि वर्ग को जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे, आकृति जिसकी चारों साइड्स क्या हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो। और इस वर्ग में आप देख रहे होंगे इसके चार शीर्ष हैं, ए बी सी डी। ये इसके चार शीर्ष हो गए, 1 2 3 4। और प्रत्येक शीर्ष पर दोस्तों जो है 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण। अगर हम बात करें इसकी भुजा की, तो वर्ग की चारों भुजाएं यानी कि चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, और ये भी साइड क्या होगी, ए। आपको ध्यान रखना है, वर्ग की चारों साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और वर्ग की भुजा को जो है हम ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। अगर आपसे वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परिमाप। हिंदी में बोलते हैं इसे दोस्तों परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 4 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। यानी कि भुजा आपने क्या मानी है इसकी, ए। भुजा क्या मानी है, ए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी कि 4a। तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, यानी कि भुजा का 4 गुना। दोस्तों, पेरीमीटर जैसे मान लो ये आपका ए शीर्ष है, क्या है, ए। यानी ए से आप चलना शुरू करेंगे और इसके चारों ओर जब घूमेंगे इस प्रकार से, यहाँ से घूमना शुरू करेंगे और ऐसे घूमते हुए वापस ए पर आएंगे, तो किसी भी फिगर यानी कि किसी भी आकृति के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, जिसके हम चारों ओर घूमते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, यानी कि पेरीमीटर। तो यही क्या कहलाता है, हमारा परिमाप। यानी कि किसी भी फिगर के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में परिमाप पूछा जाए, तो आप जब घूमेंगे तो चार साइड घूमेंगे, 1 2 3 4, और चारों भुजाएं आपकी क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणा भुजा। अब समझते हैं हम एरिया को। एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, एरिया आप जानते हैं, एरिया को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो आपका एरिया जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, भुजा इंटू भुजा। क्या होगा, भुजा इंटू भुजा। भुजा आपकी क्या है, ए। तो यहाँ भी आप ए लिखेंगे, यहाँ भी ए। जब ए और ए की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा आपका दोस्तों, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। एरिया क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आप आकृति देख रहे हैं, इसके अंदर का जो मैदान है, यही कहलाता है हमारा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ये अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, साइड को जो है यानी भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें आपकी लंबाई भी और चौड़ाई क्या है, इक्वल है, यानी कि समान। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी भुजा गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अगर आपको इसका डायगोनल निकालना हो, यानी कि विकर्ण, क्या निकालना हो, विकर्ण,
तो आप जानते हैं ये AC क्या है, इसका एक डायगोनल हो गया। क्या हो गया? डायगोनल यानी कि विकर्ण। और इसमें एक विकर्ण और आप खींच सकते हैं जो क्या होगा, BD होगा। क्या होगा? BD। तो वर्ग के दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को जो काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर? 90 डिग्री पर। तो यहाँ से आप जब डायगोनल निकालेंगे यानी कि विकर्ण, तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर BD बराबर AC बराबर BD बराबर ये हो जाएगा आपका √2 इंटू A, यानी कि वर्ग का विकर्ण होगा AC बराबर BD बराबर √2 इंटू A। ये क्या आपका विकर्ण है। ये कैसे आया? जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। क्या बनना है? समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाली भुजा आपकी कितनी? A, और ये भुजा क्या? A। तो आप जानते हैं ये वाली भुजा जो डायगोनल है आपका AC, ये समकोण त्रिभुज में क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं हम? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं AC बराबर अंडर रूट में A² प्लस A²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A² हो जाएगा 2A², और A² का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका A बाहर और 2 अंडर रूट में रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू A। तो ये आपका विकर्ण निकल के आ गया √2 इंटू A, √2 इंटू A। तो ये क्या आपका विकर्ण। तो जब भी आपसे विकर्ण पूछा जाए डायगोनल, तो इसका फार्मूला होता है √2 इंटू A। तो उम्मीद करते हैं आप विकर्ण को भी समझ गए होंगे, परिमाप को भी समझ गए, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल को भी समझ गए। दोस्तों, अब हम जो विकर्ण को जो है D से प्रदर्शित करते हैं। किससे? D से। तो अगर हम D बराबर यहाँ से √2 इंटू A लिखें, क्योंकि ये क्या है आपका विकर्ण √2 इंटू A, और ये भी क्या है? विकर्ण, जिसको हम D से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो D बराबर √2 इंटू A। अगर हम यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कि D² बराबर √2 इंटू A का होल स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ समझते हैं, D² बराबर A का स्क्वायर करेंगे A², और ये स्क्वायर से आपका अंडर रूट ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2A², यानी A का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो D² बराबर 2A²। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा D² बटे 2 बराबर 2A² बटे 2, यानी कि दोनों तरफ आप क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा ये D² बटे 2 बराबर A², D² बटे 2 बराबर A², जो कि आपका ये क्या है? D² बटे 2। अगर आपको विकर्ण दिया हो और आपका एरिया निकालना हो तो D² बटे 2, क्योंकि A² क्या है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल, तो A² बराबर होता है D² बटे 2। अगर आपको विकर्ण दे रखा हो, क्या दे रखा हो? विकर्ण, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? D² बटे 2, क्योंकि A² किसके बराबर है? D² बटे 2 के बराबर, और आप जानते हैं A² क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब भी आपको विकर्ण दे रखा हो और एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे? D² बटे 2। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमने पेरीमीटर, विकर्ण और डायगोनल से संबंधित जो है कुछ फैक्ट जाने और आपको समझ में आए होंगे। अब हम जो है
इनसे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे कहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर और आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो आप जानते हैं मैदान का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के रूप में वो क्या होता है डी स्क्वायर बटे 2। अभी हमने आपको बताया था कि मैदान का क्षेत्रफल जो विकर्ण के रूप में होता है वो होता है डी स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से आप डी स्क्वायर बटे 2 बराबर रखेंगे 7200। कितना 7200। आप जानते हैं ये क्या है मैदान का क्षेत्रफल, जो कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और ये भी क्या है आपका मैदान का क्षेत्रफल, ये क्या है आपका विकर्ण के रूप में। तो हमने क्या किया क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आप इसकी कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर 7200 इंटू 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें 7200 में। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 में तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और ये 2 जीरो बचे, आप इनको पीछे लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14400। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से d बराबर निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है स्क्वायर, तो आप क्या है स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से और इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। तो आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 2 जीरो के लिए आप क्या करेंगे 1 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 जीरो के लिए 1 जीरो लेते हैं और 144 का वर्गमूल 12। तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी आपकी 120 मीटर। क्या आ जाएगी 120 मीटर, जो कि आपका दोस्तों डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। यदि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। कितना है 200 वर्ग मीटर। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल है। दोस्तों नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नए वर्ग का विकर्ण निकालना होगा। तो नए वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, पहले आपको यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना क्षेत्रफल, तो आप यहाँ से क्या करेंगे भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे भुजा। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 200। कितना दे रखा है 200। तो आप यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। क्या निकाल देंगे वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर आपका क्या चल जाएगा √। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ इसका जो है 200 का वर्गमूल निकाल देंगे। आप जानते हैं 100 दूनी कितने होते हैं आपके 200, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और बचे आपके 2, तो वो किस में रह जाएंगे √। में। तो यहाँ से आपकी भुजा निकल आएगी a बराबर 10 √2। और इस प्रकार से आपका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा डायगोनल, यानी कि विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण होता है √2 इंटू a, यानी √2 गुणा भुजा। तो √2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू कितनी आई आपकी 10 √2, तो यहाँ रखेंगे 10 √2। तो आप देखेंगे √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये रूट से रूट हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 2। तो ये 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो ये आपका जो है विकर्ण की लंबाई निकल आई कितनी 20 मीटर। कितनी आ गई 20 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला है
कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। यानी कि आप नए वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, यानी कि इसको मान लेते हैं हम D1। क्या मान लेते हैं? D1। तो नए वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है? √2 गुना है। कितना? √2 गुना। तो इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√2। कितना हो जाएगा? 20√2। और आपसे पूछा है नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आपका नए वर्ग का क्या निकला है? विकर्ण। तो आप एरिया निकालेंगे यानी कि क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण क्या होता है? d²/2। अभी आपको समझाया था। तो D1 की वैल्यू कितनी है? 20√2। इसका आप क्या करेंगे? ²/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर 400, और ये स्क्वायर से √ हट जाएगा तो ये बचेंगे आपके 2। अब बटे कितना? 2, और 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। इस प्रकार से आपका जो नए वर्ग का एरिया आएगा, क्षेत्रफल, वो कितना होगा? 400, जो कि सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दुगुना, तो क्षेत्रफल होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको हम देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोला किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, तो हम मानते हैं पहले किसी वर्ग का विकर्ण कितना था? 1 यूनिट था। कितना था? 1। अब उस विकर्ण को क्या कर दिया हमने? दुगुना कर दिया। क्या कर दिया? दुगुना। तो 1 का दुगुना क्या होगा? 2। यानी कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण पहले 1 यूनिट था, अब आपने उसको क्या कर दिया? दुगुना। तो कितना हो गया? 2। तो हमने यहाँ से वर्ग के विकर्ण का रेशियो ले लिया। पहले कितना था? 1 यूनिट, अब हो गया 2। और आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल होगा वो 3 गुना होगा, 4 गुना। अगर उसका विकर्ण पहले डायगोनल D1 था, अब कितना हो गया? डायगोनल D2, यानी विकर्ण कितना हो गया? 2। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे आप। एरिया क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है? विकर्ण का ²/2, यानी कि विकर्ण का ²/2 होता है। तो यहाँ से D1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। कितनी है? 1। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर करेंगे 1 का ²/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अगर विकर्ण आपका कितना है? 2, तो यहाँ से एरिया कितना होगा अब आपका? ये निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 का ²/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, और 2 दूनी 4, तो ये आया आपका 2। अगर विकर्ण की लंबाई पहले आपने 1 यूनिट मानी तो एरिया कितना आया? 1/2। अगर विकर्ण की लंबाई आपकी दुगनी हो गई यानी 2, तो विकर्ण कितना, तो आपका एरिया कितना आया? 2। अब ये पूछा है तो क्षेत्रफल होगा। अब ये कितने गुना हो गया? पहले अगर क्षेत्रफल 1/2 था, अब कितना हो गया? 2। तो ये कितने गुना है? आप देखेंगे यहाँ से 1/2 में कितने से गुणा करें कि 2 मिल जाए, तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से? 4 से, यानी कि 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है? 2। तो कहने का मतलब आपका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 4 गुना होगा। क्या होगा? 4 गुना, क्योंकि अगर एरिया पहले 1/2 था, आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी तभी तो आपका 2 आया। तो पहले क्षेत्रफल अगर 1/2 था, अब कितना हो गया? 2। तो ये कितने गुना है? तो आप कहेंगे सर 4 गुना है। कितना है? 4 गुना, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा A 2 गुना, V आधा, C 1/4, D अपरिवर्तित। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी हम जो है कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसे
इसमें बोला है वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाए। हम यहाँ से क्या करते हैं, भुजा का रेशियो ले लेते हैं। क्या? भुजा का रेशियो। अगर हम मानते हैं भुजा पहले आपकी कितनी थी, 2 यूनिट, कितनी थी, तो अब आपने उसको आधा कर दिया तो कितना हो गई, 1, यानी कि ये आपका भुजा का रेशियो आ गया। अगर वर्ग की भुजा पहले आपकी 2 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 1। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर वर्ग की भुजा पहले 2 थी तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये कितना आएगा, 4। यानी कि अगर वर्ग की भुजा 2 यूनिट है तो आपका क्षेत्रफल कितना आया, 4। अब यहाँ से देखेंगे, अगर आपकी वर्ग की भुजा आधी होने पर कितनी होगी, 1 यूनिट। अगर वर्ग की भुजा 1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1। तो पहले क्षेत्रफल आपका 4 यूनिट था, यानी कि पहले अगर क्षेत्रफल आपका 4 यूनिट था, अब कितना होगा, 1। तो 4 से 1 हो गया, तो ये कितने जो है गुना है, तो आप दे सकते हैं 4 से 1 होने में से कितना टाइम लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना आया, 1। अगर पहले क्षेत्रफल आपका 4 था, अब कितना हो गया, 1, तो ये कितने गुना है, 1/4 गुना। तो कहने का मतलब 4 से 1 होने में इसे 1/4 यानी कि 1/4 करना पड़ेगा। तो हमारा सी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है आपसे वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आरआरबी अजमेर ASM 2001 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है विकर्ण की लंबाई, और आप जानते हैं आपका जो वर्ग का विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल D बराबर वो क्या होता है, √2 गुणा भुजा, क्या होता है, √2 गुणा भुजा। और ये विकर्ण जो आपका D है, ये आपको जो है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ से √2 और भुजा आपकी कितनी दे रखी है, 3√2। तो भुजा की जगह आप 3√2 रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 गुणा 3√2। तो यहाँ से आपके विकर्ण की लंबाई D बराबर निकल के आएगी कितना, जब आप √2 की √2 में गुणा करेंगे, पहले इधर √2 की √2 में, तो रूट से रूट आपका हट जाएगा और गुणा करने पर कितना आएगा, 2, और ये इंटू 3, तो 2 तिया 6। तो विकर्ण की लंबाई जो होगी आपकी 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।